के पावन संकेत के साथ या पावन मंच आपको देव के साथ समर्पित। कुछ ना कुछ जब जब नाम के नाम कसम नाम बसे ऐसे राम बिना
महादेव की जय।
मानस के जमाने के पुराना और आप सब श्री मानस की कथा कार्यक्रम में जुड़ चले और पर्याप्त समय में जब तक आप सबका सहयोग बन पड़े राम गाथा के पावन यात्रा चलती रहेगी। श्री सिया राम हमें सब जग जाने करो प्रणाम जल जुग पंडित भाव के संग और सियापति रामचंद्र की जय। आज श्री हरिओम हरि राम 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 राम। मॉनिटर पे खोल दो भैया, आर्गन के मॉनिटर
रामचंद्र की जय हो। राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम 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 श्री राम राम कृष्ण राम राम श्री राम राम शरणं भगवान। आइए कविराज कथा हो मति प्रेम से गाधी धरो पधारी पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज जगत मुकुर सुधा हरनौर घोर विमल जसो बुद्धिहीन तम जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर हुलेश विका बोल सियावर रामचंद्र की जय साहेब जिंदगी। छत्तीसगढ़ के पावन राधा का विराजा पावन धरती पावन ग्राम ग्राम नदी के पावन भूमि लगना राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ सूर्य पर पितामह की श्री चरित्र में प्रणाम करता। ये मानस मंच या घूम बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जन्म और मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करता। अत्यंत सुंदर आयोजन के सृजन करने वाला अपन दिन रात एक करके मानस के भागीरथी बरोबर राम कथा रूपी गंगा लगाओ में हर घर घर तक पहुंचाने वाला दलीय आयोजक परिवार संगे संग बड़ दूर दूर तक आवाज और संप्रेषित करने वाला दणी मरमाई कपटर महोदय जी गुरुदुर गुरुदुर बानी से सरगोर करने वाला मतलब एक सारथी के रूप में साज कर रखने वाला दणी गुरुदेव घोषक महोदय जी और ये गांव के बिही डोंगर में विराजमान थे 30 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी के हाल ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। समझाई स्मरण संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस जिनके द्वारा एक एक भाव में जितना दोहा और जितनी चौपाई का उपयोग उनके द्वारा माध्यम से किया गया है। हर दोहा हर चौपाई के अपन अपन जगह पर विशेष महत्व है। जिन प्रसंग में आप सबके में राम कथा ला परोसे के प्रयास कराऊं कहूं सुमति अनुहारी अब उमा संग संवाद भाई भाई समय चाहिए तुझे ही सुनिमुनि मिटे विषाद पर्याप्त प्रसंग के व्याख्या केवल यही प्रसंग में हमारा आप सब कर चलता परिकर से मैं निवेदन कर रहा झटका कर माता मन छरिता दी करके बैठे हो मतलब अंते तक बैठे हो जी कम से अगर मतलब कथा सुना सुना अस्कट लग जाए या सुने के मन ना करे ये हो सकते हमर बजे कभी ठसा ना पड़े पर निवेदन है दाई हो अपन अपन जगह उठ के नहीं दो ठीक है। फिर एक सर ये जिला तकलीफ में ते वो के जाना चाहिए तकलीफ में है ना वो जबरदस्ती दूसरों को चक के हर बात तो दिक्कत है अकेला नहीं तेरे पड़ोसी झाक को चक में कहा था बाकी और प्रयास है कि बढ़िया से बढ़िया नवा नवा जिनिस ला प्रसंग में चलो पर कैसे पहले एक में जानो करो जहां तक परवा जाते इन जीव से लेके एक
एक बात ध्यान में बताना, ये सालिक चिड़िया कहने करते हैं, कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। सालिक 1 2 3 4 5 7 17 18 28 40 हो गए, नीचे कैसे चले? अच्छा जी, नहीं जानते वाला गांव परिचय बता के समझ आने के मोर गांव का दिख रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार का 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन प्रधान हमारा है, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 10 छोटे देश है। इन छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया, जिले हिंदुस्तान के और जिला के इंडिया, भारत माता के पावन प्रधान हमारा है। और भारत माता के पूर्वांचल बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महादारी। जो धान के कटोरा कदम वो छत्तीसगढ़ महादारी के पावन प्रधान हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज वो सुंदर कविता के सब कहने लगे। बोले का कहीं हिंदू के महाराज 4 गांव पर, हिंदू के महाराज 4 गांव पर हम कहा बाटल खा राम जोहर राजीव में नहा वो डोंगरगढ़ में 4 के भैया हरियर छत्तीसगढ़ 3 के भैया हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिले हैं जिनमें लोक और पीला है, पेट को बुधारू रंगसीला है, जिसमें एक जिला जिसका नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। और राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव थे। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी। और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और नाम मेरा गांव पड़ा है। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया। वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 खपरा वाले घर, छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 खपरा वाले घर, छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए मानस की बृहत्तम और बहुत सुंदरतम चर्चा हो चले, पर इससे पहले हमारा आप सब छोटे से माता जी की वंदना के संग जुड़े। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने इष्ट देवी देवताओं को याद किया जाता है। हम मां बगलेश्वरी को याद करें और श्री माता रानी के दरबार में पहुंचे। डोंगरगढ़ बैठे माता बगलेश्वरी, राजनांदगांव में भद्राई भरे मियां दुर्ग के चंडी दाई, रायपुर में जानी मियां महासाम खल्लारी दाई, रतनपुर में हमाया मियां संबलपुर के संबल सुरेश्वरी मियां, और सगे सगे नंदवर्धन के छोड़े गांव के सिद्धो मियां। जम देवी मेला मनावन पावन धरती पावन बना राम बने लाइफ रास हो। ओम साचे दरबार की जय।
श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा। ये बालकांड को शायद तुलसीदास जी महाराज जब लिखित जड़ के कांड के है, बोले जड़ के कांड कैसे ना
बोले कि जिनका कल एक टन पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब तक जोरदार पकड़ रखते हैं इसने पेड़ मजबूती से खड़ रखते। यदि एक पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में बड़े बड़े रुख गिर जाते हैं। घर ला बना हसनेम ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग उड़ जाते हैं। घर ला बनावा तक न्याल बने रामायण में न्याल जोड़ा जेकर नाम भगवान शंकर जी महाराज और वो सही से मतलब मानस का शुभारंभ करे सबले पहले के कागरो वंदना करे पुराना नाम संघारा प्रसादान छंद स्वामी मंगलाराम जगतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास स्वरूप नाम के एक मतलब ये कि भगवान शंकर और माता पार्वती आधार मान के दोनों जन के पांव पहला की पर के शुरुआत करें और कथा की शुरुआत करनी तो शंकर चरित्र करें। आज का दिन के मंडली में रामायण होते हैं रामचंद्र मानस के कथा काकर जानता काकर राम किसी की जीवनी अगर लिखी जाती है तो काकर जीवनी अगर लिखते ना तो एक आदमी के बारे में लिखा तो ओके इस बारे में सोच लेके आखिर तक लिखते। जब यहाँ शुरुआत हुई तो शंकर भगवान के कथा से चालू हुई, तो जब चालू हुई तो पता थे भगवान शंकर के बर बिहार लोग लेकर सब कटरी जी और भगवान के जन्म के चर्चा मतलब अद्भुत लीला देखिए। और मानस की कथा का प्रसंग जब चालू हुआ तो कहूं संबंधी अनुहारी अब हुआ समूह संवाद भयो इस समय जे हे तुझे सुनि मुनि मिटे बोले कि जेकर कथा ला सुने जेकर कथा ला सुने भरले मनुष्य के जीवन के दुख दूर हो जाए ऐसा कथा ला दूसरा डोकरा मन आपस में बेचे गोठियावा है। एक के नाम याज्ञवल्क्य और एक के नाम धर्मपुरा। दोनों ने मानस की चर्चा कहते कहते प्रारंभिक चर्चा करी। अच्छा एक बात बताता है इन्होंने अपन गोठला नहीं गोठियावा थे ना अपन जमाना के बारे में बताते वो कथा भी चालू कर तो उस समय कथा जे कथा सब भगवान शंकर सुने पड़ जाए कि कहिरा प्रीता जो माय संभु गए कुंभजनी ऋषि पान संग सती जगदम्बी भवानी तुझे ऋषि अखिलेश्वर। ये चौपाई के अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कर व्याख्या केवल लगता है कि शंकर भगवान सती मैया से कथा सुने पर कुंभ ऋषि महाराज के आश्रम में जावा थे। ये कथा सारे हत्या के मुकुटिया वो पर्याप्त समय में तीन चीज में चर्चा हुई। परिकर से चर्चा जब बैठो सबसे निवेदन कर दो एक बात बताना अपन अपन तर्क लगा बताना हो सकते सही भी हो सकते गलत भी हो सकते कोई बड़ी बात नहीं है पर तर्क लगा बताओ रामायण या सबले पहले कौन लिखे यहाँ मन गोठिया तो धुनी गोठिया तो हंसे तो जाने गोठिया तो रामायण या सबले पहले कौन लिखे गलत है वाल्मीकि है और कोई है तुलसीदास गलत है और कोई रामायण सबसे पहले लिखने वाला कौन लक्ष्मी महेश यजमान सरासा भगवान शंकर सबसे रामायण लिखे और लिखने के बाद अपनंता से बसे सब पहली बार को सुने माता पार्वती ला घूम बैठा के उमा हो में अनुभव अपना सारे भजन जगत का सपना मतलब भगवान शंकर पहली बार कहे और माता पार्वती पहली बार सुने। लेकिन एक भी विडंबना ये प्रसंग में ये है कि जो शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर कथा पूछे जाते बात है जे जानते तो दूसरा पूछे जाते जैसे आपका कर माता मन बैठे हो एक बात बताना पटवा भाजी बनाए कौन कौन लाते हाथ उठाओ तो बोला आते तुरंत नहीं आते इलाका छन कौन का क्या ये मुहूर्त तो था कथो सब झलक झलक भाजी बनावर आते अगर आप लोग घंटा भाजी बनावर आते तो पड़ोसी पूछे जाएगा दीदी का काम नहीं जा सुनाए लगते बना डर के था डर पर ये मानस से बिडम नहीं है कि जो शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछ ली राम का है राम कौन है राम कैसे है तो कोनो मन भगवान शंकर कहते बहरा जब आप जानते हो राम कौन है ओकर बात भी दूसरा कर जाए करवाते भगवान शंकर कहते अपन बार नहीं जाता ता बोले मूल साथ साथ और पत्नी सुनते दृष्टिकोण से जाता हूं तब पूछेगा ये वो की बोले ना एक बात और समझ नहीं आया मोटा जब तक खुद टीका कर सका था तो पत्नी बैठा के नहीं सुना सका भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार भगवान शंकर की ही दुनिया में सब ना समझा सकता पुरुष मन जल्दी समझ लो एक समझे के लेके नहीं हो समझा तो कागा दुनिया में सबला समझा जा सका थे लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा उसने ऐसे सोचा था सही है। अच्छा हम इतना हलास से नहीं है शंकर भगवान बोलो भाई हमारे प्रसादी से
मतलब तुम मला गावात एक नहीं कहा था तुम बने करते थे मला भगवान शंकर कहते मोर बात और सुने नहीं तो दूसरा क्या लगे बोले का करा बोले सम हो गए कुंभ जरी ऋषि पाए सब हो गए कुंभ ऋषि पाए कुंभ ऋषि महाराज के आशा लेकिन कौन ला बोले संग में सती ही जगह जने भगवान माता सती संग राजा अच्छा सती मैया लेगा तो सती मैया हारे पहले ये समझना बहुत कथा अपने आप समझ राजा दक्ष के दो पत्नी सीमा मां की कथा कहना है राजा दक्ष के दो पत्नी एक के नाम प्रसूति एक के नाम वृणी प्रसूति के 24 बेटी वृणी के 60 बेटी टोटल मिला के 84 बेटी और 84 में से एक बेटी जिसका नाम माता सती और माता सती हो ना रही है जैसे शंकर भगवान से बिहार कृष्णा अपन मर्जी से पहले जमाने में वो सतयुग के जमाना में या कलयुग में लोग पहले जमाने में जब शादी करते नहीं तो सियान में बताते अपन पसंद के नहीं हो कहते सियान में जल धरा दिन के फाइनल करते अब कथे जदल में नहीं जानो फिर नहीं हो रही ये थोड़े इसका वो नहीं हो रही करो तुम ज्यादा जान हो ये थोड़े इसका नाना रहे अच्छा एक बात ईमान में बताते बिहाव करते सियान में देखे रहे हो नहीं देखे रहे अभी ना देखे फाइनल कर रहे और फाइनल के सब जिंदगी खा के अभी इसने हो रही बोले नहीं बिना बिना तो रिश्ता फाइनल हो ही नहीं आज धोखा मगर हो जाए तो बीच में वाला छोड़ के कब भाग के लेकर कोई ठिकाना नहीं मानता नहीं भगवान शंकर चुनेगी अपन पसंद दूल्हा आज अपन पसंद दूल्हा चुनेगी राजा दक्ष का खड़े विरोध करे अपन बेटे के लिए साफ बात बड़ी है दामाद खोजे अच्छा करे लेकिन तो दामाद देखना नहीं से इंद्र कर देखते चलती तो दबान देखना ही से ये काम जो सब देखते चलती है तो दबान देखना ही से ये विष्णु का देखते चलती है लेकिन वो सब का शादी करना चाहता है जेकर का ना धार ना दुआ ना खेती ना खाद ना मोटा ना कार जेकर का कहीं नहीं है लेकिन सिंह बिहार करे पर छपाए पड़े मत कर बेटी एक नंबर वाले खोजबो दूल्हा एक नंबर दिखी डीजे बजे आवे फटफटी मावे फटफटी में जावे खजरदार नहीं मानी माता सती रोवत रोवत पुरिया भी होंगे ये नहीं इस राजा का दिमाग खराब अब कैसे करके बिहार कैंसिल करना कैसे करे जाए वो कर सही मतलब बला के दिया आए महाराज धीरे पूछ लो अंदर जाओ सती समझाओ बिहार कैंसिल करवाओ चारों साइड में भीतरेंगी अंदर में जाए के बाद माता सती अपन तरीका समझाते मत कर बहनी बिहार हो बोले का बात जे शंकर से शादी करूं कहा दसना वो शंकर निकल चल दे नहीं तो कर ना घर नहीं है ना दुआर नहीं है माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कैसे पोछा लगा टेंशन खत्म गलत कहा थे एक नंबर फिर मत बहनी बिहार हो बोले का बात जे शंकर से शादी करूं कहा दसना वो शंकर के कर चलते भी नहीं तो कर करके अंदर चले के सुना रोका करना पर्दा नहीं है ना भाड़ा नहीं है माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं पर्दा में टेंशन तुम खत्म कर कहा कहीं बुझाए हो उसने भरकर खुदाई हो फिर मत बहनी बिहार हो बोले का बात जे शंकर से शादी करूं कहा दसना वो कपड़ा पहन के कपड़ा सालों साल निकल जाए माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कपड़ा का टेंशन आज फिर मैं करना वो अब लट्टू तक नहीं है माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बिजली बिल टेंशन शादी करो ऑपरेशन दैट्स माय चॉइस ओनली वन शंकर भगवान सात और के भगवान शंकर माता सती बिहार आज बिहार हुई राजा दक्ष होकर बेटी बताई से आप और का तो घर वाले कैसे हो और फर्क नहीं पड़े पर हां मोर घर वाला सोलाना है हम सोलाना ढूंढ के बिहार करे हो अब भरत माता मान बैठे और एक बात को बताना ईमानदारी से काका घर वाला सोलाना है हाथ उठा ये दिल दिखा रहा अपन कंपनी इकरे तुम्हार हेवे थ्रू से करता जा का करते आपका मन में नहीं काकरो पर सोला नहीं है सब का दमैया बोल रही है देखा था तुमन हाथ तो वहां मन के बारे में तुम्हारे बारे में मरवा सब जगह वाला सोना थी स्थिति परिस्थिति बदल देती बातें पर भगवान शंकर चुनेगी सोना ना ढूंढ के और मैं निवेदन करता हूं प्यारे भगवान शंकर कौन है बड़े साधारण पुरुष नो है तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी हम कोनो आरती करथन तो आरती करके जस्ट तुरंत बाद संस्कृत में छोटे से श्लोक आता जानता जब भी आरती तो मुझे जगह कोई मूर्ति के सामने हो कोई मंदिर में हो कोई रामायण जगह हो कहीं जगह भी आरती हो तो आरती में हल्का सा संस्कृत में छोटे से श्लोक आता है कपूर चला जानता कागा कर्पूर्ण गौरव गुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहिता पहली चीज लिख के रखना ये कपूर जलाए का मंत्र नो है
ये कपूर जलाए का मतलब है बोले काय शंकर भगवान कौन है ते बताए बात है बोले कौन है जे कपूर के समान श्वेत में वाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष कहीं नहीं है भगवान शंकर होए भगवान शंकर होए जे दया के निधान है भगवान शंकर होए जे करुणा के सागर है भगवान शंकर होए जे दूसरा के कल्याण कर जहर के प्याला पी ले भगवान शंकर होए हमन अपन परिवार वाला नहीं पी सका किधर को नहीं पी सके जी मन किधर हो नहीं पी सको अच्छा कर एपिडर में भला कहा अच्छा एक बात बता तुम क्या देना ठाक तुम 5 जन हम ते बड़े ते छोटे बड़े हरा तो देरानी हवे बैठे तो देरानी तो लकी ना से दवाई पीरी दी कहीं पीले निपिया भगवान को दिया फेंकी लाइट लगो हम को टोटल मसल दी मां क्या बात कोई बाबर को जाना पसंद नहीं करे पर भगवान शंकर होते होता है जो दूसरा के कल्याण कर पर जाके पहला पी दे और शायद यही कारण होगा कि आज के छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो शंकर भगवान की मानते नहीं सबसे ज्यादा अगर पूजा हुआ थे तो शंकर भगवान के तो ये ज्यादा दिन नहीं होते इन्हें 4 साल होता बड़ हुए थे कब लगा ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है तब ले ये मिश्रा महाराज क्या करने चीज देखते हो और गांव नहीं फनी रोकने वाले पल पला पल रहे कल करा रुको थे भगवान कसम ये रुको थे 3 लोग ये 5 वाले ये महू रुको थे एक ये पानी वाले सिस्टम चालू कर लेकर देवे चाहिए हाले को जब पहली वाली बड़ी मिश्रा हाले को समय से छत्तीसगढ़ में तामिनी के रहे मन बताते और फिर आए करे तो आयोजक समिति के संग इसमें बहुत बात हो रही सोई तो महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा मतलब बात होते लेकिन कमती होते त कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी करते करीब बात नहीं कर सके बोले कैसे कर दिया ले बेटा पैसा तेल ले बेटा पैसा कोनी ले बेटा पैसा अगरबत्ती ले बेटा पैसा नारियल ले बेटा पैसा केरा ले बेटा पैसा खीरा ले बेटा पैसा दूध ले बेटा पैसा चनादार ले तब पैसा सामने पैसा लगते बड़े यार इकट्ठा थे गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले फोकट के चल ही छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते चला थे कैसे चौर मिला थे आकर के बोलो जोक्तो तो का हो बोलना मैं हाथे में लगा बोले करो बता चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 सकल सदराम खा था आधा के गला फोकट के हरवर में तो खा पी कर चौड़ मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 सकल सदराम खा था आधा के लइका पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियार का तन पेंशन मिला थे फोकट में भाई लोग माने का खजार झोंका था एनी फोकट में महा फोकट है फोकट के जी ये महाभारत है मैं कबो सोचता हूं जब सरकार इधर मन पर मातारी मंडल खोलिस हुई जब सरकार माता मन पर मातारी मंडल खोलिस हुई हमन पुरुष में तो खोल चपके हटा हमन तोड़ दे तो जब इधर मन पर मातारी मंडल खोली तो हमरा मन पर काठ मातारा मंडल नहीं खोलती थी खोलना नहीं खोली कम से कम मला एक खड़ा देते हमला 500 देती नी दे हमरो तर कबो जी लेकिन तो मिश्रा जी का जब बात बड़ा कम फोकट चल रहे थे तो ये ठन फोकट और जोड़ो बोले का एक लोटा जल और सारे समस्या और रुकवा थे भला बहुत है तो शंकर भगवान को टेंशन कर रहा था एक दिन तो ठेला छोड़ मोड़ दे देते हो जे आके मकाबा रोक देते मैं कल ये कहता हूं कल प्रदीप मिश्रा को ना माइक में बोल दी नहीं आज से दूध पानी रोको ना पान तो सब 10 रुपए दूध रोको के भगवान का सकल मंदिर जाना पड़ता मानता नहीं 18 रुपए और एक निवेदन करता हूं विशेष मेरे माता से निवेदन रोज भगवान शंकर के शिव में रुको और ये लाभ रुपए का भैया ना बताते ध्यान रखना इन प्रदीप मिश्रा को नहीं पता मैं बताता रोज भगवान शंकर के शिव में जा पानी रुको लेकिन तो घर के सास एक गिलास पानी पर तरसा है तो एक गिलास पानी पिया औकात तो नहीं है और भला भला शंकर भगवान पानी रुको था तो बखरा निकले थे लिख ले रहा भाई तो घर के साथ एक गिलास पानी पिया और एक आदमी बांध जाए दिल भगवान शंकर के शिव में जा मारो तो ये पानी पूरा साफ रखे लेकिन सभी को कभी कि इंसानियत इंसान का देती है इंसानियत इंसान को इंसान का देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के देख सकते यकीन नहीं हुई नहीं कड़ियक्का पर बोल्डर पकड़ धर के जाना
कहूं करके बड़ रोग के नीचे मरा देना, बंधन लगा देना। भगवान कसम खा तो 3 दिन बाद धीरे धीरे चालू हो जाएगी। हमारा विश्वास है, हमने रोम रोम कण कण हर जगह जगह पर राम लिखा है। इसलिए मानस के हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए में जाना। और भगवान शंकर गए क्यों? विश्वास से। इसलिए मानस कहती है कि बिना विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नरा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नरा। विश्वास नहीं है तो मंदिर में तो कोई मतलब नहीं था। विश्वास रख के जा, तब ज्ञान की प्राप्ति अर्थात राम मिली। प्यारे भगवान शंकर जब गए, आनंद देखिए उस भाव में, जब भगवान शंकर स्वयं भजन गाने लगे, कहने लगे, बोले क्या सोहानी मंगोला शांति मंगो प्रभु। एक कान पूछा नहीं जमा तो कुछ लोग करो, ठीक है। चल दोनों हाथ उठा के राधे राधे। ये काय है? नहीं सब जन ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते। काय है तो तो मौस होगा था, हम तू लाया था। अरे ये तू नहीं करता ऐसे छरिया से सबसे निधन। चलो चलो राधे राधे। चलिए 1 2 3 4 गले लाना सोहानी मंगोला चांदनी मंगोला सोहानी मंगोला चांदनी मंगोला सोहानी मंगोला चांदनी मंगोला जिंदगी हो गए मन बाजा गाना बजाते बाजा बजाओगे तो ताली बंद नहीं करे, ठंडा दिन में कल्लाते थे। जिंदगी भर सेवा तो मांगा है राम राम, जिंदगी भर सेवा तो मांगा। राम चरणों की सेवा मांगते कैलाश पर्वत से निकल के कुंभ ऋषि महाराज के आश्रम में चौपाई में तो बताया गया। कहां गए? शंभु गए कुंभ ऋषि शंभु गए। ये चौपाई में एक चीज आप उन्होंने बताया, ये बात आप बिल्कुल गौर से समझना। शंकर भगवान काकर कर जाते कि जब एकर प्रश्न के चौपाई लिखी तो पता इसके शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। ये चौपाई लिखी जब हिंदी में व्याख्या लिखी तो जानते हो हिंदी में व्याख्या का लिखे शंकर भगवान अगस्त मुनि कर जावा थे। अब एक बात बता, मैं 2 नाम ले कुंभज और अगस्त, दिमाग का चकराया संग लगा थे काकर कर जाते भाई कुंभज का किसी अगस्त करती, ये दोनों नाम लेके कर लिखे। इस चौपाई कहता है कि भगवान शंकर कुंभज ऋषि महाराज कर जाते और एक व्याख्या करते कि अगस्त मुनि कर जाते, तो दोनों जन के अलग-अलग नाम लिखे मतलब क्या है? तो कौन मन को सही जगह थे महाराज तो 2 नाम लिखे तो शंकर भगवान 2 जगह जाते, साधारण आदमी समझ नहीं सके। तो गोसाई जी महाराज मतीन बोले कुंभज और अगस्त दोनों एक के मैं एक नाम लिखिए, ठीक है एक के मैं एक नाम है, लेकिन हाँ दोनों नाम के गुण अलग-अलग। कुंभज का मतलब बोले जन्म, कुंभज के जो नाम है ये कुंभज नाम जन्म के प्रमाण है, अगस्त नाम होकर जीवन के गुण है। अब दोनों ला क्लियर से समझन के कुंभज और अगस्त नाम का बाकी सर कुंभज नाम जो लिखी ना, कुंभज का मतलब समझना। लड़का मन से निवेदन तुम संधि विच्छेद पढ़े हो संस्कृत में, कुंभज भटकर संधि विच्छेद किया जाता कैसे कहा? ऐसे कुछ नहीं बोली। कुंभ धन अज, कुंभ मतलब घड़ा और अज मतलब ओकर से पैदा होने वाला, जे घड़ा के भीतरी पैदा हो एक नाम कुंभज, ये जन्म के प्रमाण।
एक नाम लिखिए अगस्त। अगस्त से मतलब समझे वरना भले एक जीवन के गुण है। अगस्त के मतलब समझे वरना छोटे से एग्जांपल समझे लगी। जैसे अत्ता कर लेकर मैं तो सब लेकर मैं समय निवेदन करते हैं। एक बात बताना, सब जमन में की खाते हो जोर से अच्छा करते बैठ अभी कभी सब जन खाते हो अच्छा करते कामे खाते चम्मच में खाते हो एक नंबर वो खाता तुम ये मुंह खाता अब हम मुंह खाता पता है तुम्हारा चम्मच किस टाइप से खाते तो तुम्हारा चम्मच जाने तुम मत जाना। मैगी खाए पर पहले मैगी बनाया बनाता कढ़ी करके बनाता आया कढ़ी बनाएगा चम्मच में करके प्लेट में निकालता निकालने के बाद कांटा वाले चम्मच धरता कांटा वाले चम्मच धर के मैगी के अंदर मैगी के अंदर खुशेरे पर 2-3 घंटा लपेटे के बाद मुंह लेखन जब मुंह लेके ते घटना करते मोरोसा इकरो मनसन तोरो मनसन घटा थोई जब मैगी खा खाबे तब पता नहीं वो मैगी के अंदर से कार है कि खा एक उठा मैगी होगा ना इला देखियो खा एक मैगी ओरम जाते अच्छा जे ओरम थे देला कैसे खाता ओरम थे देला झीक के खाता हो डोर लगा झीका तो एक नंबर हमारे गांव लेका में एक नंबर झीक और हम नहीं सरसर से रहते गौ एक मतलब ये अगस्त कौन है बोले अगस्त वो है जो एक बात है समुद्र कितना सोना के दाना वाला समुद्र के गर्भ में दबा के रखे से ऐसा ही सामने अगस्त खड़े हुई और समुद्र ललकार की बोले समुद्र तुझे विमान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर तो याद रखना और समुद्र के सारा पानी ला एक पसर में भर लो और एक पसर में भरवा सब तीन के और पेट में भर लो और नाम अगस्त नहीं ये है अगस्त ये समुद्र के पानी सौंप मतलब एक चीज क्लियर है शंकर भगवान का ज्ञान के समुद्र है तो अगस्त जी हमारा समुद्र ला पीने वाला है जेकर का टीका सुने पर जाते हो अगलो मंगलो समारोह में टीका करना हो ठीक है हमारा संग कईयो जन टीका कारा जब होते शंकर भगवान का कथा नहीं सुना सका ऐसी कथा का भगवान शंकर से स्वादन कर रहे हैं हम और आप सब समझेंगे एक पावन सभा भजन छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े भजन के संग बोल श्री रामचंद्र की जय बोल
भगवान शंकर अकेला नहीं है, सभी में संसार। अच्छा दोनों पति पत्नी के केस लेकिन नहीं, एक बड़ा जोरदार अंतर है। शंकर भगवान का परिचय लिखे 93 और सती मैया का परिचय लिखे 93। जात तो हो जाने, संघर्ष तो हो जाने, परिचय क्या करते? काय इस प्रश्न में शंकर भगवान पर शंभु गए, अक्का से बाकी कुछ नहीं।
शंकर भगवान शंभु गए और सती मैया बोली सती मैया काली की बोले संग सती जगत जननी भवानी। संग में कौन जाते हैं? तो जगत जननी आदि शक्ति माता अम्बा भवानी। एक बार तो सोचो, जब पत्नी पर हत्या का सम्मान करके बढ़ा चढ़ा के लिखी कि जगत के देवी आदि शक्ति माता अम्बा भवानी कथा सुनने पर जावा थे, तो शंकर भगवान को बड़े जन देवता है का भाई ओकरो को लिखो नहीं से आदि देव महादेव भोलेनाथ शंभुनाथ दीनानाथ कथा सुनने जाते हैं, लेकिन नहीं लिखी, चुपचाप कर दी। कौन मन पूछी गोसाई जी महाराज सब बात बड़ी है, कथा में कोई दोहराई नहीं, लिखे में कोई त्रुटि नहीं, शब्द के फेर जबरदस्त, जहां जो लगना चाहिए वो परफेक्ट लगा। ये प्रश्न में ये समझ नहीं आया पत्नी के नाम का बढ़ा चढ़ा लिखे और पति के नाम का झूठा लिखे, वटका बढ़ देवता का नाम झूठा लिखे तो अच्छा लगे। गोसाई जी महाराज बताते ही मनुस्मृति की कथा कहती है यद नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता हो वही देवता निवास करते हैं। और सही गला है देवता मन के युग में एक चीज तो रही से कि पति मन के नाम ले पहले पत्नी मन के नाम लेवाए और पत्नी मन के नाम और पद से पति मन जाने जाए। जैसे राम के नाम ले पहले सीता के नाम ले जाए और सीता राम कहे जाए। आज भी सीताराम कथा आज भी कृष्ण के नाम से राधा के नाम ले जाते हैं, राधा कृष्ण कहे जाते हैं। आज भी नारायण के नाम से लक्ष्मी के नाम लिए जाते हैं, लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। आज भी शंकर के नाम से पहले गौरी के नाम लिए जाते हैं और गौरी शंकर कहे जाते हैं। मतलब एक चीज है देवता मन के युग में पति मन के नाम ले पहले पत्नी मन के नाम लिखा है और पत्नी मन के पद पहचान ले पति मन चला। अभी नहीं है कलयुग, कैसे नहीं है सब जन हम मनीष के थ्रू नीचे करो मुड़ीगढ़ को लाभो पथरा बताना उसने कहा था ता तुम्हारे गांव मास्टर आवे मास्टर हम मास्टरी करते तो मास्टर ध्यान से समझ में का था मास्टरी करते तो मास्टर है। बोला लड़का माला कैसे पढ़ाना है मालूम है क्या मास्टर है, कैसे देखा करना वो जान है क्या मास्टर है। लीजिए आइए लाइन की समाप्ति के पश्चात आप सभी को ले चलते हैं। हम लोग आए हैं भैया सुन ना थोड़ा कम कर देना है ना, ज़्यादा हो गया ऑल डेट है चलो ज़्यादा। हेलो ठीक है ऐसे कम कर दीजिए। लाइन गोल हो गई तो उस समय आमंत्रण देना है सर आपका। आज के रामायण के बजे आमंत्रण दे लाइव देखा भी आप सब 11 घंटे देखा कुछ आज कहाँ हमारा रामायण सोने सरार में हवे तो के बजे आना है। आप सब लोग संख्या में बता दें। बिल्कुल नाचे जाना हूँ 10 बजे, सिर्फ नाचे जाना नहीं। लीजिए श्री राम के मानस शुरुआत साल की आप सभी के बीच प्रस्तुत है आज शाम को ग्राम सोने सरार में लगभग 8 बजे। तो आइए आप सभी का स्वागत है और लाइन आए यही कभी पर बाद चलो जब तक ये बने लीजिए सूर्य कुमार निषाद की ओर से 50 रुपये अर्पित पे भगवान उसके परिवार को अन्न से समर्पित करते हैं। अरे तुलसी दीदी जय श्री राम राम राम।
जनरेटर नहीं है का अपन का करते एक जन गाता तो लाइन गोल हो गई है तेकर कारण ऐसे खेद है अब कि यहाँ लाइन गोल है तेकर से हाँ इसने लिखे तो नहीं लिखे सही जी 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 इसमें मैं लिखे हूँ ऐसा लिखा ना था मतलब वो लिखा नहीं 10-15 रुपये में उधर फंस का दें बहुत तो उसमें धर के चल गए मतलब हमरो माइंड पे लेगा तो सही नहीं दे वही चिढ़ा ले से ही 5-10 रुपए छोड़ देते वही ओकर बाद दे वैसे मतलब ते ना इसे लिखा तो ना था एक नंबर के चुटका रहते तेनी थोड़ा तो है तो भाई वो कब की जमाना सन 1982 बात है कैसे दीदी इसे कचकच में पब्लिक भरा गए है देख सकते हो पब्लिक ये हमारे बेंजो वादक भाई अगेश्वर क्या नाम भाई अगेश्वर मानीपुरी ना अच्छा अगेश्वर साहब अभी हमारे नया आर्गन वाले भाई आए जिनका नाम मुरली निषाद मुरली कौशिक नाम है आगे बोल भारत भैया रामचंद्र की जय हो। गुठियात करके मास्टर बने वर्गम मास्टर हरे मास्टरी करते तो मास्टर बोला लड़का बोला कैसे पढ़ाने मालूम नहीं तब मास्टर है कैसे टेकल करने को जानते हैं तब मास्टर है लेकिन उकर करके श्रीमती 5 फेल रहा है बोला हम क्या कर रहा है जोर से मास्टर नहीं डॉक्टर में सूची देख नॉलेज है तो डॉक्टर है बोला गुलाब की बीमारी में काटा पे तेरे मालूम है तो डॉक्टर है मैं टेबलेट तुम की सिरप को जानते तो डॉक्टर है लेकिन होकर करके श्रीमती एको का नहीं पढ़े रहा है ध्यान डॉक्टर नहीं अच्छा वो साइंस के डॉक्टर ने धरेगा नहीं बोला पैरासिटामोल के पी नहीं मालूम तो डिस्प्रिन की गोली देकर दीदी की कभी ना तो कर दिमाग खराब हो जाएगा जानते नहीं कर सोच के देखें कलयुग में पति मन के नाम पद से पत्नी मन चले लेकिन देवता मन के युग में पत्नी मन पद में जब पति मन ऊपर से चले शंकर जी वाले से कोई तकलीफ नहीं लेकिन हाँ जो चौपाई भी मैं बोलने वाला ये चौपाई अगर आपका समझ आ जाए तो पूरा पूरा था के साथ अपने आप अपना समझ आ जाए अच्छा लगी सभी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें आप के रास्ता दुहाते बहुत सुंदर चौपाई गोसाई जी महाराज लिखी कि राम कथा में बखाना सुनी महेश परम सुख माना ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कह संभो अधिकारी न पाई राम कथा में बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी कुछ समझ आते में क्या क्या थे आते नहीं आते अब आती तो तुम टीका कहानी बन जाते हो नहीं क्या मैं बताऊं ना मैं मोटे का बताया कोटे समझ एक बात अब तुम बताओ तो कथा अपने पास क्लियर हो जाएगी जे कथा ला अक्का जानने में तुम्हार मन का कहा हो ये कथा में कथा सुने बर के जगह एक और रिपीट करता हूं ध्यान से सुनना जे कथा ला अक्का जानने में तुम्हार मन का कहा था ना ये कथा में कथा सुने बर के जगह अबे कैसे गारंटी ले मैं रामायण सुना सकते मान भी नहीं के जंगे है दूज कौन कौन भगवान शंकर माता सती काला पार्वती सब हर बार में गलती भगवान का समझ भगवान शंकर माता सती लेकिन सुनी सी कौन हम मान से चौपाई का रही कि सुनी महेश परम सुख मान कथा सुन बड़ी कथा तो है कथा कहा राम कथा मुनि पर जब बखानी होगी सुनी कौन सुनी महेश परम सुख मानी आप समझ आगे चौपाई कौन सुनी शंकर भगवान एक बात बता शंकर भगवान बड़ा के लगे का नहीं सती मैया घरों संग लगे हैं जब पति और पत्नी दोनों जन गए तो एक एक जन सुने करे तो दूसरा नहीं सुनी सोएगा
जैसे ये माइक में बोला था, आज का बैठे हो, माइक में बोला तो सब बैठा सब सुनाते। जब शंकर भगवान रिलीज हुई तो ऐसे नहीं हुई सोई कि टीका कार्यक्रम बैठे शंकर भगवान आंखों में होकर पत्नी गेट पे खड़े नहीं सोई, ऐसे नहीं हुई सोई, या ऐसे भी नहीं हुई सोई कि शंकर भगवान गेट पे खड़े होकर पत्नी आंखों में बैठे। हो सकते नहीं, कथा कहने वाला अगर कथा कहे शंकर भगवान अगर बैठे तो पत्नी कब शंकर बैठे नहीं सोई, लेकिन शंकर भगवान सुनी सती मैया सुन भी नहीं करे तो माता सती का एयरफोन लगा था सुनाते बैठे सुन नहीं दावत सुनी यही कविता लिखे कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने कोई बोला कथा जानता हो ये प्रैक्टिकल समझ में मतलब नहीं कथा को ये महाराज इसमें बैठे नहीं सकते अगस्त्य महाराजा। अब शंकर भगवान सती मैया पति पत्नी दोनों जन आवत ऐसे तो आप तक गेट पे खड़े हो गए, सब गेट हो गए ओके खड़े हो गए, खड़े हुए कथा को ये महाराज कथा का अचानक से नजर गिरी कि गेट के मुहाटे में शंकर भगवान और सती मैया जगत के सबसे बड़े देवी और देवता बन गेट में खड़े थे। कथा का भैया महाराज अपन गद्दी उतर गए और उतर के शंकर भगवान बड़े जन देवते को होकर पाप पर चलते। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में सत्संग या भागवत कभी हो है कभी ऐसे होगा कि सत्संग करने वाला महाराज या भागवत करने वाला महाराज अगर गद्दी में बैठे अचानक से गेट में अगर कोनो विधायक या सांसद खड़े हो जाए तो कथा का भैया महाराज अपन गद्दी उतर होकर पाप पड़ जाएगा, नहीं जाए यह उल्टा हो गया। कथा का भैया महाराज गद्दी उतर गए अब उतरी उतरी शंकर भगवान बड़े जन देवते के ऊपर पाप पर चल दी। अच्छा पाप पर गी जिला पाप देखी इसको जोर से माता सती, और जब माता सती पांव पर देखी से नहीं तो वो बेचारी गलती नहीं है। माता सती बेचारी ये सोच के कथा सुने पड़ गए कि मोरपति सरपंच है अच्छे कर कथा सुने जाते कलेक्टर मतलब मोर घर वाले कम जानते जेकर का जाते ज्यादा जानते, लेकिन जब कथा का वाला उतर के शंकर भगवान के पांव पर देखी मन में भरम जाके काय भरम ये कि जे कलेक्टर का हाथ है ये सरपंच निकल गए, जो सरपंच का हाथ है कलेक्टर निकल गए, मतलब मोर घर वाला टीका करने ज्यादा जानते। मैं कबू सोचता हूँ जब सती मैया लगी सोई तो घर वाले और जानते कि कितना मोर हिसाब से नहीं माता सती अच्छा भूता करे मोर हिसाब से ये मोर सोच अपन पति का धनरी से हाथ में धर के कहना चल जी ये टीका का ठसा ठिकाना नहीं बनाते तो पांव परे पर गद्दी उधर के दिमाग खराब है कल थोड़ा देखे की बात है रिवर्स गियर लगा मंदिर वाला ते आगो पे बच्चों के घर जाओ घर जाए पर देखा थके पर गद्दी बैठो में चटे बैठ के सुनो अस्कार लगी फटके बतावे तो गरम गरम पापा फोड़ के लाऊंगा कहना इसे और नी की बैठ गया तो बैठे थे कर दो कार पहला कारण पति प्रेम से ले गए अब हमारा घर में बैठ गए और दूसरा कारण असर लगाते टाइम पास समझ के बैठ गए। कथा सुनिए सब जन से निवेदन कर दो कभी भी कहीं भी कथा हो रही हो तीन चीज सीखना पहला चीज बता दो करोड़ों मंत्र है। पहला कभी भी आप कथा सुनने जाइए कहीं भी जहां भी हो रहा है कथा सुना असर लग जाए या सुनने के मन ना करे तो एक काम करना भैया दिले हो अपन जगह गुड़ दे कराओ उठे के बाद घर में जाकर सूत जाए करो घूमे चल दे करो लेकिन टाइम पास समझ के चटे को जिंदगी मत बैठना। जानता हो का वो एक सभी कि जगत की देवी आदि शक्ति माता भवानी सती मैया कथा न सुने से चल के उदास आ रहे थे हमन मनखे कौन ने करे नरवा नदी हम जा जबात पर होते ठीक है ये पहला चीज। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेष माता मनवर जेकर जेकर पर विवाह हो गए कभी भी आपके घर वाला आपके पति अगर आपका धोखा से कह दे चलो आज फलाना काम जो उधर कथा पड़ जाए महाराजा है एक नंबर कथा कभी दोनों जन बैठ के सुनबो आगू से बैठबो कथा सुनबो कथा सुनने के बाद वापस निकलबो खा पी वापस आबो धोखा से आपके घर वाला अगर आपने इसमें कह दे मैं निवेदन करना उदाई हो दुनिया के सारी काम छोड़ देना दुनिया के सारी फुटा छोड़ देना पर पति के साथ कथा सुनने की यात्रा जिंदगी मत छोड़ना। जे नारी और पुरुष पति और पत्नी एक जगह बैठ के कथा सुनते और हजार तीर्थ की यात्रा के पुण्य एक जगह मिलते बोल सियापति रामचंद्र की आपका पुण्य होता था। तीसरा पुरुष मन से निवेदन कभी भी आप चार धाम की यात्रा पे शौक लगाए और आप ना जा सका कोई दिक्कत नहीं चार हाथ के आते पुण्य एक ही जगह मिले जा सकते एक जगह पाए जा सकते थे करना आपका छे गांव में आपका कसमी वृत्ति हो जाए हम मरने वाला आदमी जब घर के चार आदमी से कंधा उठा के घर से के शमशान घाट ले गए कुछ मत करना सियान 5 पर रोजी जाए
3 घंटा समय निकाल के वो मरने वाला आदमी के पाछ छोड़े गए शमशान घाट चल देना तो 4 धाम की यात्रा करे जरूर नहीं पड़ा है। अब अतना का पुण्य है कि हला मंदिर तक हो जाएगा ये तो बड़ा ताजुब लगता है। अब जमाने में तीर्थ सब भ्रमण में जाते था कोनो अयोध्या मथुरा काशी हरिद्वार सब बनी घूमते तुम्हारे माने रील देवता कमी है वो कहा थे जी गांव के एक घर में जावे सर्वहिनी मिली एक डॉक्टर ने छापा छिमराव भाग कर दिया ऐसा सो शीतलादाई गौरा चौक है सहादेव शंकर भगवान बजरंगबली और भी पड़े हैं एक गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता एक गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता तो जेकर अंदर देवता है तो घुमा थे जेकर अंदर कुछ नहीं है तो टीवी देखा समझना एक जमाना नहीं गया जिस समय दिवाली बनाना तो 5 साल की दिवाली जोरदार दिवाली लगा है दिवाली बुक के रहा है आजकल के दिवाली भाई चाकू आदि चलते हैं खाने पाने पिए दारू रुपये सब चला कुछ नहीं पहले बिहार रहा है 5 दिन की दिवाली होती इसलिए तो 5 दिन की दिवाली में एक दिन तो गरबा भाई चला एक दिन गरबा होए 2 दिन पहले पूरा घर भर लिपाई होता है ओकर बाद लक्ष्मी पूजा के दिन गरबा का पूजा कर घर भर के मन आरती दिया जला बिहार में गोवर्धन पूजा दिन कोठा के गेट के कोठा के माटी मत कर गोबर खन सिलियारी फूल खोचन अगरबत्ती लगा दिया और कबत कलश जला के चिलौटी बना के चौक लपूर के गरबा ला गोवर्धन पूजा निकाला घर के मोहाटी बर्द के खटिया रहा सफेद धोती बिछावन कुमड़ा को से खिचड़ी बना उल्टा और कुलर दे एक यहाँ गरबा हम खाए एक हम घर भर के खाए राइट एक ढंग गरबा मन खाए एक हम मन खाए और वो खिचड़ी खाए पर तमरीन बरोबर रहा है हम खाए हमला भी लगे अच्छा और बता दो समय अगर कोनो फोकस भी करो करके पड़ोसी के कुकुर को झांक देती सुनी तो घर के सियान बढ़िया ठेंगा के मार दे लवानी सुनी सुने के नहीं जमाना था इस जमाने में कुत्ते को लवारिस और गाय को लक्ष्मी कह के खिलाया जाता था आज का जमाना इतना बदल गया कि जिस कुत्ते को लवारिस कहते हैं आज वो कुत्ता घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है जिस कुत्ते को लवारिस कहते थे आज वो कुत्ता घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है और जिस गाय को लक्ष्मी कह के पूजा करते थे आज वो लवारिस पर सरगली में घूम रहा है उसका ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला दूध की चाय पीना सबला पसंद है गरबा पालना कोई पसंद नहीं पनीर साला खाए का झिल्ली जोड़ना और अच्छा लगता है लेकिन गरबा पालना रसगुल्ला के बनते में तो बिना दूध के रसगुल्ला नहीं बनता 2 ठन खाए छोड़ के 4 ठन खा देते हो झिल्ली और जोड़ जोड़ दे गुलाब जामुन खाना सबला पसंद है लेकिन गरबा पालना मैं बताता हूँ अच्छा हमारे गांव में कम से कम गरबा की इज्जत है शहर में जाके अपना गरबा कुछ अच्छा नहीं है और वही यही की शहर के मन काय कहते जानता हो हमारे गांव का आदमी देखे एक बार गांव का आदमी देख ली ना तो ए अनपढ़ गवार था यार गरबा चलाते कुछ नहीं गोबर ओबर में सब इधर के सब हाथ गोड़ सना रहते पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ गवार आदमी बस अच्छा कह के ताना मार देते हमारे गांव वाला बोला मैं कहता हूं अच्छा है अनपढ़ है तो है गवार है तो है अरे अनपढ़ और पर गरबा चलाता है लक्ष्मी चलाता है अच्छा है शहर में पढ़े लिखे बिहनिया कुकुर चलाता गलत कहा था हम अनपढ़ हैं गरबा चलाता है शहर के पढ़े लिखे बिहनिया कुकुर चलाते अच्छा है हमारे घर के गरबा घर के माटी गोबर कर भी दे एक बाल्टी पानी रुको दे खड़े रह खड़ा दे तो घर पवित्र हो जाएगी कौन जान कुकुर माटी में अब हम नारायण से न समझा कितने भी डमने ले लेता भगवान शंकर जी महाराज का भाव कैसा था बोले नीलमल सो ही पावा निर्मल मन से बोल पाना मन साफ होना चाहिए लेकिन हमारा मन के साफ मन साफ है नहीं है हम अंदर हैदराबाद सुने वाले 3-4 महीना पहले उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा जी की स्नान करे पर अमोनिया महोत्सव लगे से 45 दिन तक गंगा नहाए कथे कौन कौन नहाए कौन अच्छा करे का करे तुम कौन कौन गिरे नहाए वाले गंगा के हाथ घाट कौन गिरे नहीं करे अच्छा करे तुम पापी नो तक हट जाओ नहीं पापी मन गिरी सोई अच्छा जे गंगा नहीं स्नान ते गंगा न वही मन संख्या सुन ताजु हो जाए 45 दिन के गंगा स्नान में नहाने वाले की संख्या 55 करोड़ 55 करोड़ आदमी 45 दिन में गंगा नहाए करते तब मैं कई बात में सोचता हूँ ये 55 करोड़ में कोई जंगल चोटा नहीं सोई एगो जंगल दोगला टेचराहा कह रहा कप्तान बुझाने नहीं सोई
दही दे जवैया भाई भूले ये नहीं सुनी। अब वो गंगा नहाए पर ये सोच से मोर पाप धोआ जाए, ऐसे हो ही नहीं सके। तो मन में 1000 प्रकार के कपड़ भरे होते, गंगा ना धोए के होते, ऐसे होने वाला नहीं है प्यारे। और बता दो ये 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैं थे। 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैं थे। कैसे? रामायण वाले मन जला था, रामायण वाले मन जला थे। एक कौन आवाज चलते के दूसरा कौन वाले मन जला था। ओकर हार्वेस्टर पर धान होते के को खेत खा वाले मन जला था। पड़ोसी पर सास बहू पर दिवाली झाड़ी पर अभी मेरी पर छोटे बड़े पर सब एक दूसरे से जला थे। आज का दिन बैठे मुनेरी रामायण सुने पर एक आज कोई है जो ईमान के साथ साथ बता सकते हैं कापुर बढ़नी चलो के ले था तो हमें देखना चाहता। पूरा गांव भर के मत जलछो, एक नंबर गांव भगवान का सब। मैं कोशिश करूं आने वाला जब महोत्सव हो गई नहीं तो कलेक्टर से बुलवा के तुम्हारे गांव में बेच के जलनखोरी करवा दूंगा। अब समझ जाते जी साथ साथ चला देना के सच का डर में गांव चलता है सो सिया नहीं जला जान चले 5-10 साल बाद खुद चले पूरा बदल यानी का सब एक दूसरे से जल रहे हैं। अजय अल्लाह थे मैं नहीं जला ओकर से मैं निवेदन करता हूं जे मन जले नहीं ते मन को मार जलेंगे उनको मार तो लास्ट हम जलना चाहिए। सब एक दूसरे से जल रहे हैं। इस 84 लाख में सबसे कपटी सबसे बेकार और घटिया कोई है तो मैं खे। कैसे? ट्रैक्टर लेते दूसरा, हार्वेस्टर लेते दूसरा, टेंशन हो गया पड़ोसी का। ट्रैक्टर लेते हो, हार्वेस्टर लेते हो, टेंशन हो गया पड़ोसी का। मैं ये कहूंगा हार्वेस्टर लेना, चार्जर लेना कोई दिक्कत नहीं। और गांव में होते कौन गांव मानते डोंगर गांव मान तो एक काम करो पड़ोसी का चाचा हार्वेस्टर लेना तुम अपन गांव पे डोंगर गांव मरीन जाना और डोंगर गांव मरीन जाके घूम घूम के 4-5 टन पोक ले लेना प्लास्टिक वाले ले के नहीं हो ओका कच्चा हार्वेस्टर तो का 4 टन पोक ले जिसमें ओका हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में ढाल में देना तुम अपन पोक निकालना और निकाले के बाद ओका खेत के दम गड्ढा खन देना सारा रारा पी दे जा ना रहेगा घास ना बचेगी। का खटिया तो कक्का बेकार है मैं क्या मना सूरज ज्यादा बेकार है। सूरज कौन हमारे गांव में नहीं अच्छा गांव है मैं क्या मन सूरज ज्यादा बेकार है कहते हैं। कैसे? तो सूरज जानता हो सूरज जानता के प्रकार के जानता दूठन जानता हो जंगल वाले गांव आए। अच्छा जंगल के बरहा के थे गांव के मरहा के थे तुम दूठन जानता हो। मैं तुम्हारा 4 भाग बताता हूं किनो। पहला सूरा कुकरी, पहला सूरा कुकरी। कैसे? टुकलाम ढकाए कुकरी पाती 4 बजे ढिल दे और ढिलने के बाद गली भर में छोड़ दे वो कुकरी गली में रेंग के फुनक के गली कचरा साफ कर देते। दूसरा सूरा मछली, दरिया पानी गंदा है गंदगी साफ कर रहे मछली नहीं ले मछली पूरा दरिया गंदगी साफ कर देते। तीसरा सूरा स्वयं सूरा गांव के नरवा घोड़गा दरिया परिया सब ढील दे सब साफ। चौथा सूरा सबले खतरनाक का काला बरहा मैंखे। चौथा सूरा सबले खतरनाक मैंखे। कैसे? पहला सूरा कुकरी से गली साफ करते, दूसरा सूरा मछली से दरिया साफ करते, तीसरा सूरा सूरा से परिया साफ करते और चौथा सूरा मैंखे। ये तीनों ढाला साफ करते। समझा था? समझ आ जाए नहीं आगे धीरे धीरे समझो। चौथा सूरा मैंखे ये तीनों ढाला साफ कर दे। ना कुकरी बाँचे ना मछली बाँचे ना सूरा बाँचे वाले सूरा हो। एक नंबर एक नंबर मानस में जनता मरो काले के बड़े भाग मानुष बन पावा लेकिन काला पावा नहीं बनी के खावा सांझ में तो थोड़ा थोड़ा लगावा राम को पाने के जो भाव भगवान शंकर के अंदर है कथा सुनने के बाद सही भाव होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? तो श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम के सुनिया बोलिया यदि फसा पर चालू हो गई वो दिन कथा का रस अपने आप बदल जाए। प्यारे भगवान शंकर जिसके सामने बैठे हैं ज्ञानी था भगवान शंकर स्वयं महाज्ञानी है। ज्ञानी के बीच में महाज्ञानी अगर बैठा हो और अगर जानने वाला व्यक्ति अगर घमंड ना कर रहा हो तो उसका कथा सुनना सार्थक है। बोल से बड़े हमने कल जान रखा नहीं
अपना अपना जो होशियार समझते हैं हम इतना जानते हैं ज्ञान होना अच्छा है, ज्ञान होना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान मैं खेल लिपटा देते। ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ज्ञान में खेल खत्म कर देते। रावण मर गए हम तो नहीं खेल, बाली मर गए हम साधारण नहीं खेल। इसलिए ज्ञान रखना, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। सर से ऊपर जिस दिन ज्ञान दौड़ना चालू कर दे प्यारे, उसके बाद हमसे बड़ा कोई सामने दिखता ही नहीं, जबकि तोल ले बड़े बड़े कतरो है, बस दिखाना नहीं चाहे। एक नाम भगवान शिव गुण गुण जानते थे, सुन रहे हैं और सुनने का भाव देखिए कि सोनी महेश परम सुख मन सुख का अनुभव। और इस सुख के अनुभव में हम सब जुड़े, भजन के संग यात्रा हो और उसके बाद पुनः कथा प्रसंग के संग चर्चा होगी। बहुत शांति कामना मिली। हरे सुनिए सखिया राम Thank you.
भगवती महादेव की जय हो। आनंद उस कथा में थे जिस कथा में राम का नाम चल रहा था। इसलिए आज भी कलयुग के दृष्टिकोण से केवल एक ही आधार है, आप कथा सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नाम का उभाव होना चाहिए। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का स्मरण हो। अच्छा एक बात और बता दो, जब क्या कन मन लगते कि हमारा पर टेंशन आते, मैं कुछ कुछ और बता दूं अच्छे लगता में टेंशन आते अब गुस्सा करता या अब मन चिड़चिड़ा मारते अपन मन भटकत रहते, कहीं मत करे कराओ 50-60 रुपए हमने कहीं आते काउंटर समझते हो, बटन चक्के वाला अब आप ऑनलाइन में देखना काउंटर आते तो मैं बटन चक्कर जब भी गिनती हो जाते करना कुछ नहीं, केवल नाम स्मरण करना, खाली पीछे बैठे हैं राम 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 बोला जाओ चक्कर के कहां बोला चाहते हैं पुण्य पुण्य हो तो मन का टेंशन दूर हो जाए। एक कर लेना एक बहुत बढ़िया दवाई है। देखो सभी मानस बताएं कि राम नाम निदीप धरो जी हरे द्वार तुलसी भीतर बाहरे हो जो चाहते हो यार, बस आपके जीवन में केवल नाम का स्मरण अच्छा होना चाहिए। और इसी स्मरण के चलते भगवान शंकर का कथा आरंभ देखिए कि देहि अवसर भंजन मांगी भारा हरि भगवान लीन है अवतार। देहि अवसर भंजन मांगी भारा, वो अवसर से जे अवसर में भगवान रामचंद्र जी महाराज के धरती में आना, एक शब्द प्रयोग करेंगे मानस के चौपाई में, देहि अवसर भंजन मही भारा। मही शब्द लिखे, ये मही मतलब समझ लो मही मही का अलग अलग ये मोल्टाऊ को मन बिलोय वाले सोचत हो, उसने नहीं कहा था मही मतलब धरती, यही अवसर भंजन मही भारा, धरती के भार भारे बरगाए बोले कौन हरि रघुवंश लिखा अवतारा। हरि मतलब विष्णु, रघुवंश मतलब रघुकुल के वंश में अवतार लेके आए ऐसे बता है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, ये जो शब्द प्रयोग कर रघुवंश, ये रघुवंश साधारण नहीं है। काय था रघुवंश, तो रघुवंश का मतलब समझने से एक पुरखा मन के नाम है किस रघुवंश लगा और आप लोग कौन है पुरखा नाम नहीं बताए, मैं बतावा था पुरखा कौन कौन है। ब्रह्म से लेकर मरीचि, मरीचि से नहुस, नहुस से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विवस्वान, विवस्वान से विवस्वकु, विवस्वकु से सगर, सगर से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से भगीरथ, भगीरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से नभाग, नभाग के बेटा आज, आज के बेटा दशरथ, दशरथ के बेटा राम और राम के बेटा लव। अथकाकन के नाम में दो नाम जोड़ा, एक के नाम भागीरथ, एक के नाम था सगर। भागीरथ वो राजा है जिन राजा सगर के 7,000 लिखा वाला तारे बारे शंकर के जटा से गंगा धरती में उतार दी। राजा दशरथ वो राजा है जगत के नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु ला अपन बेटा बना के पार क्षीर सागर में सोने वाला जो लक्ष्मी पांव दबाए शेष लेकर सैया बने रह रहा है। वैसा ना कर दशरथ एक लेकर बने मारा दशरथ चला कोई चीज नहीं सोच एक मंच में उन्होंने कह रहे सो नवरात्रि होंडा गांव का गंभरी हमारा मंच लगभग 2 बजे नहीं से 4 बजे उतरे, 2 घंटा का समय नहीं समा सुबह निकले रहे 6-7 बजे के जिस समय निकले के समय के हिसाब से 12 बजे पहुंचे तो लगभग 300 किलोमीटर दूर है। इस गेम में 2 बजे बैठे 4 बजे उतरे जस्ट उतर के हम सामान रखत रहे गाड़ी में रखत रहे होते 25-27 साल के भाई है यू आयो हम उम्र के सोई हमर मन करे इस मोर का रात में ठंड बात की वैसे एक चीज है हम जब तक चाता राज का था ना तो चाता राज में गोठियाता में सोझा गोठिया
कैसे जात हंसका आठ हंसका फलाना गांव रामायण हो सुनेल जाबे का अस्कट लगत दीना चुंडा पधरे हो जमाबे का ये सोचा है बस पर कोई जगह तो तीन अलग उठे थे ता ओ घुमा घुमा को उठा बड़ा जोरदार मैं कोशिश कर रहा हूं उठा के मोर गाड़ी समोर करा करते आ भैया कहते तुम में क्यों का हो गए भाई हता मिन्नी तोले यहां पर दिन हो गए लगभग 8-10 साल हो गए YouTube में देखते ये सब तो लसन देखो तैयार चल ता तोला देखो ना ता मैं तो एक बात बताते हो कहते ता काय बात मैं तो यहां पर बड़े फैन हो कहते मैं क्यों गुस्सा की वजह आज कहते हुसैन वाले नहीं ता किसान वाले वो कहते मैं तो रबर वाले प्रशंसा करते अच्छा बात है ता मैं एक बात को पूछो तो भैया तो बताए लाते मैं क्या पूछूं जान तो कहा कहते त्रेता युग में राम भगवान आगे लेकिन हवा के द्वापर में कन्हैया भगवान आगे बोले हवा के ता कलयुग में घर को देवता देवता यही का मैं क्यों जल से यानी का जल से का अलग अलग क्वालिटी देवता देखिए नहीं भैया हुसैन वाले नहीं कहते ता किसान वाले वो कहते त्रेता में राम आए द्वापर में कन्हैया आए ता कलयुग में घर हुसैन वाले देवता यही का मैं क्यों नहीं आए जानतो तो का कहते कैसे टेक के नहीं आया करता ते जानता तो मैं पूछस का मैं तो मालूम है तो मैं पूछूं नहीं फिर कैसे टेक के नहीं आया तो मैं काबा हम परम दिन रुद्राचार्य महाराज वो मोबाइल में देखते हैं तो वो छोटे से 30 सेकंड के वीडियो में कहा से भगवान अकल की अवतार लेके आई मैं क्यों ठीक ठीक सो तो वो कहते कैसे गलत क्या था मोला लगते नहीं आया तो वो कहते होला का लगते तो वो जाने तो देखा बन गया तो मैं जानूं तो काका जानता एकदम ठाड़ दो बोले समझा पर कोई नहीं बोले आज भैया तो एक बात कहा था कि पूरा जन मानवे करते थे काय बात मैं तो नहीं एक नंबर वाले टीकाकार हुई कहा था ते होशियार चंदस की तकाबर के तो जानता सो कहा कहते नहीं आए कहता सो वही कहते तो वो बड़े तो वो जानते जानते के भी जानी लेकिन मोरो समझ मोरो सोच ला समझ बोले का त्रेता में राम का जन्म देवा दशरथ जी से बाप और कौशल्या जी से दाई अब राम द्वापर में कन्हैया जन्म देवा देव की वसुदेव जी से मां बाप रही तब आई सोच के देख प्यारे कलयुग में कोई दाई कौशल्या बने पर तैयार नहीं है कोई बाप दशरथ बने पर तैयार नहीं है राम गार्डन में घूमे भरवा रही सोच दाई यार जाके मंजन का साथ है बाप हमारा जाके सोले मारा था अब वो जाके बोले राम के ठेका तो लेकर बने नहीं वो कल ले देव तब तो नहीं कराने से बनी छत्तीसगढ़ में कन्हाना है बड़ा जोरदार हाना कि जैसन जैसन दाई बड़ा जैसन जैसन लइका जैसन जैसन घर भा जैसन जैसा खैरपा समझ तो खैरपा अलग है राचारला धरल कई राचा माँ बाप अच्छा लोग लेकर एक नंबर माँ बाप के आचरण में कमी है अच्छा खासा लेकर बिगड़ जाते हैं एक सभी निवेदन है प्यारे आप अपने बच्चे को कुछ दें ना दें डजंट मैटर पर हाँ आप अपने बेटे को संस्कार जरूर दें तो लेकर राम माने ना माने कोई दिक्कत नहीं लेकिन तो बेटा रावण भी नहीं बनना चाहिए आपकी बेटी सीता बने ना बने कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपकी बेटी सूर्पणखा भी नहीं बननी चाहिए और यदि ये सोच आपके जीवन में आ जाए समझ जाना ये मंदिर का धरा अयोध्या धाम बनेगा यहाँ की हर एक बेटी सीता और हर एक बेटा राम बनेगा वो इससे परिणाम संस्कार लेकिन आजकल 2 साल का लड़का खटिया सोते थे झगड़ा का उठते थे रोते और रोही ने तुरंत दौड़ा भागत कर दाई आते लड़का ना पाए नहीं ना खिलाए नहीं बड़े जानता तो महिला पढ़ाता थे ले बेटा टच कर और कल लड़का टच करा दे टच करा तो लड़का एक हफ्ता बाद यूट्यूब में मोटू पर लगा डरते वो करता है खुश हो गए पर उसे पता दीदी हमारे घर के गुड्डू है नंबर कैसे करते वो वाह होता है घर कैसे टच कर करके यूट्यूब में मोटू पर लगा डरते जानो मानो को गुड्डू वैज्ञानिक बने जो लड़का बचपना में टच कर सीखा थे ना याद रखे बुढ़ापा तोला कैसे टच करके निकाले तो लगावा नहीं लगे तो बोला संस्कार था राम जब आए तो संस्कार वान कराए रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता का नाम ही माता और जब मनुष्य में चर्चा आई भगवान के आने का कैसा कारण रहा तो राम जन्म के हेतु होने का परम जीत दे रहे राम के हेतु होने का कारण आया एक प्रमुख कारण बता भगवान राम ने इस जगह अवतार लिखे हरि रघुवंश लीला अवतारा एक बात मैं सोचता हूं अभी तक सोचता हूं भगवान राम धरती में आई आया ना आई का बन के मैन के का बन के
मैंने जब मैंने बन के आया था अवतार किसे देखते नहीं सोएगा भाई हम तो मैंने जी ये बच्चे तो मैंने नौहर और दिखा था मुझे जो लाते हैं साहब मैंने हरा जो नौहर आज का थोड़ा हरो यह पूछा था सब जन मैंने ए अक्का कन बैठे थे मन कोनो अवतार लेके आ प्रकट भयो हो नहीं हो तो सब जन जन्म भर के आ तुम्हार मन नहीं जानो हो ना जन्म लेके आ वहां यूं मना है और ऐसा पहले मन रूम जा से आए कथे तुम्हार मन की गारंटी नहीं है तुम का हो तुम जान हो जन्म तो होगा ठीक है तुम जन्म हो देसिया ये मुंह ढका देला का मैं तो भरोसा नहीं लगा था ये पक्का प्रकट हो कैसे हो नवरात्रि पे कहते से सुधर के आ गया मां और बेटियों आखिर को हम चर्चा कर रहे हैं सब जन्म लेके आए हम जन्म लेके आए हमें जन्म देने वाला कौन हमें जन्म देने वाला कौन मां हमार मां जन्म देने वाला कौन नानी मत का भाग जाबे ओकर मां का कुछ भी बोलता हमारे जन्म देने वाला कौन हमार मां जन्म देने वाला कौन ओकर दाइला आधा घंटा इसमें बोलूं तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर सही बोला मोर दाई और ओकर दाई इसमें चाह तब पहले कौन होता है कैसे दुनिया में सुनता कौन है इसमें साइंस ने अलग कहा और शास्त्र ने अलग कहा साइंस ने बताया कि मानव की उत्पत्ति वानरों से हुई मतलब बेंद्रा मन हमार पुरखा है कथे ज्यादा नहीं जाना मत कला कथे ता वो जब लेके हैं तब ना पूछी वाले मन के मला खत मिल भी नहीं करे अरे कम से कम पूछने के मुंह का तो दिखती है बेंद्रा बराबर नहीं दिखे शास्त्र ने बताया और शास्त्र ने प्रमाण मान के बताया कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति ब्रह्मा के माध्यम से नवग्रह सारे देवताओं की उत्पत्ति अवतार कंठ बनने के बाद तो मानव बनाए गए इसलिए एक के नाम मनु और एक के नाम शत्रुपा दोनों को बनाने के बाद मृत्यु लोक पर भेजा गया और बताया गया कि जाओ और जाने के बाद मानवों का सृजन इतना कर लेना कि मन के कमी धन पड़ा है इतना कर ली का कोई खेरखा सोचे देखन एक आई तू लेकर संभाल नहीं सकत है करोड़ों लेकर दे तक किसे संभालती एक दिन राजा मनु पर पत्नी की पर बस राज सुख की सब देखना नारी समेत मेवन पर किन्हा एक काम कर धन भाई लेका मन दवा थे एक लेका काम के नहीं है सब बाटा ही समांगा थे पटवारी बड़ा हल्का न हुआ धान वान बेची बना 3100 खाई मरी जब भाई अमन निकल गया और निकले के बाद नैमिषारण्य में जाकर 23,000 साल की तपस्या और 23,000 साल की तपस्या करने के बाद जब साक्षात भगवान विष्णु प्रकट करी विराट के दर्शन श्री रामचंद्र कृपाल भगवान हरण भव भयदारुणम नवकंलोचन मुख कर कंठ पद पद दारुणम जिसके चरणों को पाने को दुनिया तरसती है ऐसे विष्णु का दर्शन माता को मनु और माता शत्रुपा और राजा मनु ने किया और देखने के बाद अद्भुत रहा प्यारे उनको मांगा भी जानते हो क्या मांगा गया चाहो तुम ही समान सुत जब भी मोर बेटा तोर बरोबर होना चाहिए भगवान का जब मोर बरोबर बेटा दुनिया में नहीं हो ना हो सके ना आदि ना अनंत तो कैसे करे जाए हमार तपस्या प्यार हो जाए करते और नहीं हो जब त्रेता युग में तुम दशरथ तुम को छिले बन गया तुम्हारे घर के रोटी में राम बन के हो बोल सियापति रामचंद्र की अरे बात एक अवतार के मैं आपको तीनों चीज बता दूं भगवान के जन्म अवतार और प्रकट तीनों जन्म खाली जन्म खाली प्रकट खाली अवतार नहीं है भगवान के जन्म अवतार प्रकट तीनों के प्रमाण में तो ही रामायण में जन्म किसके लिए बोले जो होने लगे ब्रह्मा सकल भयन को चरे हर्ष जो राम जन्म सुख मोय चराचर का सुख देवर नाम के चराचर का सुख देवर काय चराचर जड़ चेतन नहीं चराचर जड़ काला थे जब कर्मन बंगरा थे भागा थे रहना थे खाते कमाते थे व्यवस्था पूर्ण करते थे मन चेतन है चाहे मेंढे हो गाय हो गरू हो भैंसा हो छेरी हो पटरू हो यहाँ तक कि चिड़ै हो चिरकुट हो कीड़ा मकोड़ा जतका है सब चेतन जड़ काला थे एक ठा रूख जड़ कैसे तुम सुने हो कि रूख में खलो परान बसते लेकिन नहीं कोनो नहीं होते प्रमाण देते विज्ञान में बात है
पेड़ ऑक्सीजन गैस देती है, ठीक है, और मानव ऑक्सीजन गैस लेती है। मीठे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ला ग्रहण करते। वो लेवा थे और देवा थे, हम लेवा था, हम देवा था, मतलब एक चीज तो है, ओकरो अंदर प्राण है ना देवा। वो जड़ अपन पर व्यवस्था नहीं कर सके, देवताओं का व्यवस्था करते। दोनों के कल्याण में राम के जन्म, और राम के जन्म का वही जानता, राम के जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जिला राम नवमी का राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। अच्छा एक बात बताता हूं, ये जो जन्म नवमी तिथि कौन है? ये नवमी तिथि साधारण तिथि से भगवान राम के इशारे से निकाला गया ये अंक था, और 9 का जो आंकड़ा है, 9 का जो अंक है, ये राम के उपयुक्त था, और इसे बनाया गया है स्वयं के द्वारा। कैसे? तन्नौ जो है भी, ये भी जो दोहा पड़ा, जोग लगन ग्रह बार तिथि, आकाश में 9 लुका है, निकालना बस है, निकालना ऐसे नहीं चला। जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये पंचांग 5 तरह नाम लेते हैं। पंचांग के उपयोग जीवन में 3 नाम होते हैं। पहला जब इनके जन्म लेके आते था, दूसरा जब इनके के पर बियाह होते था, और तीसरा जब इनके के जीवन में आखिरी सांस लेने के बाद मृत्यु लोक में जाते। इन ये पंचांग में ही राम के जन्म की तिथि लिखा है, निकालना कैसे? पहला जो की संख्या केठ है, बोले 8 केठ है, 8 लेकर काम खत्म। लगन की संख्या 24 था, केठ है भैया का इको कम ज्यादा होते नहीं तो बंदे हो जाते हैं, डिले बन चालू होते हैं, जो की संख्या 8, लगन की संख्या 24 है। 8 और 24 कितना हो गए? जोड़ो मैं गणित में कमजोर, कुछ नहीं, मैं 9 का संख्या निकाला था ना, आकाश में 9 का संख्या निकालना है बस, 9 में तिथि निकाली है। 8 और 24 कितना? 32 कितना हो गए? 32, दोनों काम खत्म। तीसरा ग्रह के ग्रह पूजा करता है, के ग्रह 9 ग्रह के 8 24 32 32 और 9 41, तीनों काम खत्म। चौथा बार के ठन बार होते जान तो सब जब भोग भर देखो तो मन गो वो कभी ऐसा लगाते जाते हैं बताते हैं कि ना तुम्हारे पृथ्वी लोक में थोड़ी तुम्हारे मंगल का उतरे आवाज आएगा, जेते चुप चुप देखते मारे कुछ बोलते नहीं जाते बा जानता सब जानते हैं। देवी सजनों